हेलो, क्या सभी को यस मेरा सर। आवाज़ आ रहा है? जी, जी, जी। जी। सबको आ जाने देते हैं। तो कैसा गया आज का मार्केट? मतलब कि ठीक था कि कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ प्रॉब्लम आया हो मार्केट में? हेलो, तो आप सभी को स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है ना? जी सर। ओके, तो चलिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो मेरे को आज ये बताइए कि आज मार्केट में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि ठीक रहा? कैसा रहा आज का दिन? मेरा नाम करण बंजारे, मैं हूँ करण। ठीक है, तो आज क्लास मैं ले रहा हूँ आप सभी का। मैं ये मान के चलूँ कि सबको आज का दिन सबका मार्केट सही से रहा, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मार्केट में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स में देखते हैं कि आज मार्केट में ओवरऑल हुआ क्या है, कैसा आज हिस्टोरिकल डाटा चला है, मार्केट में हम लोग कहाँ से ट्रेड कर सकते थे और हम लोग को कहाँ से ट्रेड मिलता मार्केट में आज। मेरा आवाज़ आप लोग को क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम क्लीन आ रहा है आवाज़ मेरा? जी सर। यस सर। ओके, ओके। यस सर। यस सर। चलिए, फिर हम लोग आज देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा, देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा देखने के बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हिस्टोरिकल डाटा किस प्रकार से देखा जाता है मैं आप सभी को बता देता हूँ। नॉर्मली आपको क्या करना है, एलटीपी कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। एलटीपी कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आप जाएंगे हिस्टोरिकल डाटा के ऑप्शन में। हिस्टोरिकल डाटा के में ऑप्शन में जाने के बाद देख लेना कि आपको निफ्टी का देखना है हिस्टोरिकल डाटा। एक्सपायरी चूज कर लेना है, 28 दिन का एक्सपायरी है। और हमको कब का देखना है, 27 का, जो कि आज का है। 9-15 से जनरली डाटा आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 9-14 से हम लोग डाटा को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 9-14 से हम लोग डाटा को देखना शुरू करेंगे, तो 9-15 का डाटा हमको दिखाना शुरू कर देगा यहाँ पे। देखिए 9:15 मॉर्निंग का डाटा। मॉर्निंग में क्या था, हम लोग का सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है। यहाँ पे वॉल्यूम और ओवाई दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग, ओवाई इज स्ट्रॉन्ग, बट वही देखें, एक सेकंड, बट वही सेम चीज देखिए हम लोग। एक सेकेंड, कोई मेरा कॉल। ठीक है, तो चलिए मार्केट में 9-15 पे हमारा डाटा कहाँ था, 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे था सपोर्ट हम लोग का। ओवाई का, ओवाई इज स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट हम
22,000 पे है। रेजिस्टेंस हम लोग का कहाँ पे है, 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, WTB दिखाई दे रहा है 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे। नेक्स्ट करते हैं ऐसा सेंटीमेंट्स, हमको क्या दिखाई देता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखेंगे। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कौन से नंबर का सिनेरियो है, ये COA देखें। इसमें क्या है, सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस क्या है, WTB। मतलब बाई पी फ्रॉम एवरी EOR और EOD, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एंड ऑफ डाइवर्जन से बोल रहा है हम लोग को, क्या बोल रहा है, पुट बाई करने के लिए। बट वही नेक्स्ट चिक 9/16 पे देखें, 9/16 पे क्या हुआ, प्रीवियसली हम लोग का क्या था, सपोर्ट हम लोग का 22,300 पे था, जो कि 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे WTB था, और सपोर्ट हम लोग का 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे ही नेक्स्ट किया इसको, नेक्स्ट किया 9:16 में, हम लोग को जो 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पे जो हम लोग का रजिस्टेंस बॉटम दिखाई दे रहा था 22,100 पे, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। मतलब हमारा रजिस्टेंस जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो ये ऐसा सिनेरियो क्या करता है, जनरली बेरिस का सिनेरियो दिखाता है ये 9:16, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे 9:17, 9:17 में देखें सपोर्ट हमारा क्या हो गया, नए प्लेस पे WTT हो गया। सपोर्ट हमारा क्या हुआ, नए प्लेस पे हो गया WTT। अब देखेंगे अभी हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा नंबर का सिनेरियो है, जहाँ पे हम लोग का सपोर्ट क्या है, WTT, रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग। बाई सी फ्रॉम एवरी EOS और EOD, 9:17 में हमको कॉल बाई करने के लिए बोल रहा है। देखिए 1 मिनट में ही जहां हम लोग को बेरिस होने का बोल रहा था, सिग्नल दे रहा था, वही जस्ट 2 मिनट में आप क्या बोल रहा है, बुलिस बोल रहा है। तो इस प्रकार से शिफ्टिंग काफी फास्ट होता है। नेक्स्ट टिक्स पे देखें तो 9:18 पे देखें, 9:18 में वही हम लोग का सपोर्ट 22,000 से 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, WTTS, और हम लोग का रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है 22,100 पे, जो कि टॉप से बॉटम पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब वही देखेंगे 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे हमारा क्या चला गया, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे चला गया, मतलब कि सेंटीमेंट हमारा क्या हो रहा है, बुलिश। मैं अभी सिर्फ आप लोग को हिस्टोरिकल डाटा बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल डाटा देखने के बाद हम लोग का क्या ट्रेड बना है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये बताने के बाद आपको क्लासेस बताऊंगा। क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 9:20 में देखें तो हम लोग का सपोर्ट क्या हो गया, 22,000 से 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे WTT, और हम लोग रेजिस्टेंस क्या हुआ, 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या चला गया, बॉटम से टॉप। मतलब सेंटीमेंट हमारा क्या हो रहा है, बुलिश की तरफ। सेंटीमेंट हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बुलिश होते जा रहा है। कैसे होते जा रहा है, जिन लोग को समझ नहीं आएगा वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा में थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, कैसे होगा, कैसे क्या होना है, मैं आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा। 9:22 पे देखें अभी भी वही है, बॉटम से टॉप। 9:30 से 25 मिनट तक हम लोग वेट करते हैं ताकि हमारा सिनेरियोस क्लियर हो जाए। तो 9:25 में और कुछ भी सिनेरियोस अगर चेंज नहीं आ रहा तो 9:25 और 9:30 के बीच में जो लेवल जो ड्रॉ करते हैं ना, अगर सिनेरियोस हमारे स्टेबल होने के बाद, वो काफी एक्यूरेट रहता है। तो 9:25 में देखिए हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट हमारा क्या है, WTT है ना, और रेजिस्टेंस क्या है हमारा, बॉटम से टॉप पे अगेन चला गया, मतलब कि बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो है। ये हमको WTB दिखाई तो दे रहा है, रेजिस्टेंस देखिए WTB हमको दिखाई दे रहा है, बट ये एक्चुअल में WTB नहीं है। ये क्या हुआ है, 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे ये चला गया 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। इस वजह से हम लोग इसको क्या मानेंगे, WTB नहीं मानेंगे, इसको हम लोग बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड मानेंगे, बुल रन का सिनेरियो, क्योंकि सपोर्ट भी हमारा WTT। ठीक है, अब लेवल्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेवल्स ड्रॉ कर जनरली क्या क्या करते हैं हम लोग, कि ऐसे सिनेरियोस पे क्या होता है हमारा लेवल्स, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो 22,100 पे स्ट्राइक प्राइस रहता है ना, वो हमारा क्या रहता है, रिस्की लेवल। तो लेवल क्या रहा है, 22,051 का लेवल, सेम हम वही ड्रॉ किए थे मॉर्निंग में। देखिए 22,051 का लेवल, ये तो बाद में चेंजेस हुआ है ना, जब क्लासेस में देखेंगे आप मॉर्निंग का लाइव सेशन में, तो यहाँ पे 22,051, एक बार मैं सभी को ना मैं करता हूँ डिलीट, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या हुआ है मार्केट में, अदरवाइज फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराना डाटा है ना।
बीच-बीच में कुछ-कुछ चेंजेस आए हैं, उस वजह से आप लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं एक फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सर प्लीज़ स्विच ऑन रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग ऑन है सर, रिकॉर्डिंग ऑन है हमारा, डोंट वरी रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ से हो रहा है, प्रिज़्म से रिकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि इसमें का ऑप्शन ना अवेलेबल आ रहा है इसमें का, तो उसमें का ना ऑप्शन को मैं ऑन कर दिया हूँ, तो डोंट वरी। पाँच मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें, जो हमारा फर्स्ट टिक जो आ रहा था, अगर देखें बॉटम से खरीदारी करने का हमारा सिनेरियो है, हिस्टोरिकल डाटा में देखें बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो है, तो हमारा कहाँ है 22,100 का स्ट्राइक प्राइस, हमारा लेवल क्या रहा 22,151। तो वहीं हम लोग क्या किए थे मॉर्निंग में, एक लेवल ड्रॉ किए थे यहाँ पे 22,151 पे। ये हमारा लेवल क्या था, EOS, ये क्या है EOS +2 का लेवल है ये हमारा, जो कि क्या रहा 22,000 एक सॉरी 22,000 क्या आ रहा है लेवल, 22,051 का लेवल आ रहा है। ठीक है, मैं इसको बोला था रिस्की सपोर्ट। आप अगर क्लास जाके देखेंगे, इसको मैं बोला था रिस्की सपोर्ट, और उसके बाद जो लेवल था हमारा, एक लेवल ड्रॉप दिए थे EOS+1, जो कि हमारा था सेफ लेवल। तो लेवल क्या रहा है 22,002। 22,002 का लेवल आ रहा था। ये हमारा लेवल क्या था EOS+1, जो कि 22,002 का लेवल आ रहा था, और इसको मैं क्या बोला था सेफ सपोर्ट। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ऐसे लेवल्स पे, मॉर्निंग में ही इस लेवल को पकड़ पाए थे हम लोग, मॉर्निंग में ही अर्ली मॉर्निंग स्टेट को पकड़ पाए थे। अगर क्लास आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक जोन था, काफी अच्छा एक जोन था मॉर्निंग में। अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहीं से रिवर्स किया, डॉट टू डॉट उसको टच करके, जैसे उसको फट से टच किया, मार्केट क्या कर गया रिवर्स। तो जनरली हमको ऐसे सिनेरियोस पे ट्रेड कैसे किया जाता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, दो तरीका से मार्केट में दो तरह का ट्रेडर्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेडर होते हैं जिनके पास सिर्फ है 10,000 का फंड, जिनके पास है 30,000 का फंड, और एक होते हैं जिनके पास है अनलिमिटेड फंड, मतलब 1 लाख फंड हो गया, 2 लाख फंड हो गया, 10 लाख फंड हो गया। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा रिस्की लेवल है, तो रिस्की लेवल्स पे आप क्या करेंगे, मैं आपको दो तरीका का चीज बता रहा हूँ ना। सर प्लीज वन टाइम अगेन। सर ये तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर, यहाँ पे तो डोंट वरी आप। सर प्लीज वन टाइम अगेन। सर मतलब क्या बोल रहे हैं सर, वन टाइम अगेन मतलब समझ नहीं पाया। सर जिनको भी कुछ बोलना रहेगा प्लीज अनम्यूट करके बोले, और ताकि थोड़ा सा ना आप लोग का आवाज आ जाए। जी सर। हेलो। तो आप मॉर्निंग में देखेंगे, तो मॉर्निंग में मैं क्या किया था, दो प्रकार से, इसी प्रकार से आप क्लासेस में देखेंगे तो दो लेवल सेंड किया था मैं। एक EOS+2 का, जिसमें मैं लिखा था रिस्की सपोर्ट, और एक मैं लिखा था EOS+1 का, जो था सेफ सपोर्ट। और जनरली रिस्की सपोर्ट में दो प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, मैं बताता, एक 10,000 का फंड वाला, और एक होता है 30,000 का फंड वाला, 20,000 का फंड वाले।
तो उनके लिए मैं बता दूँ, जो 10,000 का ट्रेड करते हैं, 10,000 के फंड से, उनके लिए मैं बता देता हूँ। उन लोग क्या करना, जनरली उन लोग लेना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका जो टारगेट रहेगा लगभग 40 पॉइंट का। या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, या तो आप टारगेट जाएगा। जनरली हम लोग 20 पॉइंट का लेते हैं, 25 पॉइंट का इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा एक सेफेस्ट साइड थोड़ा-सा और प्रेफ़र कर सकें, जिनको 1:2 जाना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 20 पॉइंट का ही लेते हैं हम लोग, है ना? तो वो क्या कर सकते हैं, मैं कैसे होता है मैं बता देता हूँ। रिस्की लेवल्स पे उन लोग क्या करते हैं, 20 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, 40 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। या तो आप 1:2 के लिए जाएँ, या तो आप 1:1.5 के लिए जाएँ। दोनों में से किसी के लिए भी आप जा सकते हैं। तो आपको जनरली क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से बाई किए हैं 1 लॉट। मैं आज बता देता हूँ आज का जो यहाँ पे आप क्या किया, बाई 1 लॉट किए हैं, ठीक है? अब 1 लॉट में बाई किए, 10,000 का फंड, आप 6 से 7,000 का इन द मनी बाई कर लिए। तो आप इन द मनी में बाई किए हैं, तो आपको 6 से 7,000 8,000 तक लग सकता है। इन द मनी में आप बाई किए, तो 1 लॉट आप यहाँ पे बाई कर लिए। अब आपका टारगेट क्या क्या है, 40 पॉइंट का, मतलब कि आपका टारगेट जो है ₹1000 का है आसपास, ठीक है? और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लगभग 500 के आसपास, 20 पॉइंट का। थोड़ा प्रीमियम डिके की वजह से हम लोग को ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है कभी-कभी। तो ये आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है? जनरली यही होता है। जिन लोग 1 लॉट से ट्रेड करते हैं उनके लिए बता देता हूँ, जिनके पास एवरेज ट्रेडिंग के लिए फंड नहीं रहता। उन लोग क्या करेंगे, या तो ₹500, या तो ये जो हमारा पॉइंट है ना यहाँ से 20 पॉइंट, 22,030 का, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप स्टॉप लॉस काट देंगे, या तो ₹1000 का प्रॉफिट हो रहा है 40 पॉइंट, या तो आप टारगेट बुक करेंगे। जनरली ये हो गया, मान लीजिए आप यहाँ से ₹500 आप लॉस कर लेते हैं। रिस्की लेवल है, रिस्की है, तो हम लोग मान लिए रिस्की तो है, अब मान लीजिए मार्केट नीचे आने का पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। तब वही क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, सेफ लेवल पे आप अगेन वही कर सकते हैं जो हम लोग ने यहाँ किया हुआ था। सेम वही क्या करेंगे, इस बार 1 लॉट से फिर बाय करेंगे। आपका रिस्क मैनेज कैसे, क्वांटिटी मैनेज कैसे करना है, आज के दिन में क्या-क्या ट्रेड बना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना ये सारी चीज़ों को, ठीक है? और अगेन वही हमारा क्या रहेगा, 500 का, तो वही आपका क्या रहेगा, सेम। इस बार क्या रहेगा, मान लीजिए आप सेफ लेवल पे आए, तो सेफ लेवल पे क्या करेंगे आप, यार बैक टू बैक कैसे ज्वाइन करते जा रहे हैं लोग अभी। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा आप लोग को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इसका कुछ कर देता हूँ मैं, ताकि कोई भी परेशान ना हो। थोड़ा-सा बस समय दीजिए, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है? आप लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना, चलिए अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वही 1 लॉट यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लॉट बाय करते, अगेन 1 लॉट बाय करते, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, टारगेट, अगर टारगेट हिट हुआ तो अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो ₹500 आप स्टॉप लॉस ले जाते, और यहाँ पे फिर सेफ लेवल पे आने के बाद 1 लॉट पे बाय करते, फिर आपका क्या रहता, ₹500 का आपका स्टॉप लॉस, या तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कभी-कभी प्रीमियम डिक होता है ना, लगभग 500 से 700 भी हो जाता है कभी-कभी स्टॉप लॉस हमारा। और अगेन हमारा टारगेट क्या रहता है, ₹1000, 40 पॉइंट की स्टॉप लॉस, मतलब 40 पॉइंट का टारगेट, मतलब ₹1000 का प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, मैं आप सभी को बताता हूँ, इससे आपका क्या मनी मैनेजमेंट प्लस क्वांटिटी मैनेज होगा। कैसे मैनेज होगा, आप
आप सभी को पता है कि मार्केट एलटीपी कैलकुलेटर जनरली रिस्की लेवल से ही रिवर्स हो जाता है। सेफ लेवल्स में मार्केट बहुत जनरली बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। हफ्ते में 22 ट्रेडिंग से सॉरी महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। 22 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ मार्केट सेफ लेवल पे 4 से 5 बार आता है। तो हम लोग जिन लोग सेफ ट्रेड करते हैं, एक लॉट से ट्रेड करते हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, रिस्की पे वन लॉट बाई करें, 50 पॉइंट का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 1000 रुपए का प्रॉफिट। तो आप सेफ लेवल पे आएंगे तो अगेन बाई करेंगे। इस बार क्या होगा, जो आपका यहाँ पे जो 500 रुपए लॉस हो रहा है ना, अगर इसमें हमको 40 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया तो आपको 1000 रुपया प्रॉफिट होगा। जो पहले से जो हमारा 500 रुपये लॉस हो रहा है वो कवर हो जाएगा, 500 रुपया प्रॉफिट में आ जाएंगे। और मान लीजिए इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो थर्ड टाइम आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सेफेस्ट लेवल है 22,500, सॉरी 22,200 का लेवल, जिसका लेवल आ रहा है 21,953। ये हमारा सेफेस्ट लेवल है। जनरली मार्केट यहाँ से नीचे जाता ही नहीं है। 21,951। क्वांटिटी मैनेज कैसे करना है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, अगर आपको स्टॉप लॉस पता है, अगर आपको टारगेट पता है तो आप बिल्कुल भी मार्केट से नहीं डरेंगे। इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारा क्या लेवल है, ईओएस का लेवल है, जो आ रहा है 21,950 या फिर 51, जितना भी हो। ये हमारा क्या रहेगा, सेफेस्ट सपोर्ट है। तो अगर आप थर्ड टाइम भी मान लीजिए, थर्ड टाइम अगर आप जाते हैं सेफ सपोर्ट में, तो जब सेफेस्ट लेवल पे आएगा, जनरली आपको पता होगा कि एलटीपी कैलकुलेटर अचानक अचानक कभी कभी एक डाइवर्जन दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ले लेता है। एक्स्ट्रा मतलब जनरली लेता है, बहुत जनरली। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब थर्ड टाइम आपका सेफेस्ट लेवल पे आ जाएगा ना, तो सेम चीज आप यही करने वाले हैं जो हमने किया हुआ है, जो प्रीवियसली हम लोग किया हुआ है। 1000 रुपए का प्रॉफिट एक लॉट में बाई, और 500 रुपए का स्टॉप लॉस। तो आप एक चीज देखिए, हमने 3 ट्रेड बनाया। यहाँ पे हमने रिस्की ट्रेड भी लिया, फिर सेफ भी लिया, फिर हमने लिया ईओएस जो सेफेस्ट ट्रेड है। तो यहाँ पे आपने 500 रुपया जो लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो 1000 रुपया प्रॉफिट डब्बा बंद। फर्स्ट ट्रेड में, रिस्की ट्रेड में अगर 1000 रुपया हमको प्रॉफिट होता है तो 1000 रुपया प्रॉफिट डब्बा बंद। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम ईओएस +1 जो हमारा सेफ लेवल है वहां से बाई करेंगे, वन लॉट में एंट्री, 1000 रुपया प्रॉफिट। टारगेट हिट होता है तो 1000 रुपया प्रॉफिट होगा। और आपका क्या हो जाएगा, जो पहले का जो 500 रुपये जो लॉस हुआ है, वो आपका ये 1000 रुपया प्रॉफिट कवर कर देगा, और साथ ही साथ आप आ जाएंगे 500 रुपया प्रॉफिट में। ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आपको टोटल कितना लॉस हो रहा है, 1000 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। तो थर्ड टाइम आप जब सेफ लेवल पे जाएंगे ना, तो सेफ लेवल पे जाएंगे तो सेफ लेवल पे जनरली मार्केट कर जाता है रिवर्स। तो यहाँ पे अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है 1000 रुपए, तो जो यहाँ पे आपने 2 लॉसेस किए हुए हैं ना आप मार्केट में, वो क्या कर जाएगा, ये आपका कवर कर जाएगा। मतलब आप नो लॉस नो प्रॉफिट जोन में आ जाएंगे। ठीक है। और मान लीजिए थर्ड टाइम में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप क्या करना, 3 ट्रेड एक दिन में काफी होता है। 1500 रुपये का मैक्स आपका लॉस होने वाला है मार्केट में। 1500 रुपये अगर मार्केट को आप देने के लिए रेडी है तो आप आसानी से 3 ट्रेड बना सकते हैं। और आपका 3 ट्रेड अगर हिट, तो मार्केट में ओवर ट्रेड नहीं करना है, डब्बा बंद करना है, बस मार्केट को एनालिसिस करना है या फिर बंद कर देना है। मान लीजिए 3 ट्रेड में भी अगर हमारा एक ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, तो देख लीजिए आप, फर्स्ट ट्रेड में पहले में ही 1000 रुपये का प्रॉफिट, दूसरे में आप 500 रुपये जो लॉस हो रहा है उसको कवर करके आप 500 रुपये प्रॉफिट में आ जाएंगे। थर्ड टाइम में आप कॉस्ट कॉस्ट आ जाएंगे। मैक्स प्रॉफिट जो मैक्स लॉस है आपका 1500 रुपये का है एक दिन में। ठीक है। तो बहुत कम रेयरली हिट होता है। तो ये हो गया हमारा इनके लिए जिन लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं। और उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिन लोग एवरेज मेथड से करते हैं उनके लिए क्या होता है मार्केट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए, ताकि अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर आपको फिर से यहीं से एक्सप्लेन करूंगा। ये मनी मैनेज कैसे करते हैं, क्वांटिटी मैनेज कैसे करते हैं, ये उसके लिए है।
अभी मतलब आज हमारा किस किस प्रकार से हमारा माइंड सेट रहता, तो इस वजह से मैं ये ये तो बताऊँ। जी सर। यार ये तो समझ में आ गया। एक जी आपका सर। जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो एक ट्रेड बाकी दो लोग जो है एवरेज करने वाला, हाँ। एक बार उसका और कंफर्मेशन जी करा सर, दो। बिल्कुल सर। ये क्या है ना, जिन लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं ना, जिनके पास फंड नहीं रहता, उनके लिए है। अब जिन लोग एवरेज मेथड से करते हैं, जिनके पास फंड है, उनके लिए मैं बताना जा रहा हूँ मैं। तो ये कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। जिन लोग एक लॉट से एवरेज करते हैं, उनके लिए मैं बताना जा रहा हूँ। अब जनरली आपको पता होगा, सभी को पता है कि मार्केट सेफ लेवल पे बहुत कम आता है, रिस्की लेवल से बहुत ज्यादा रिवर्स हो जाता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोल रहा है हमको, डब्ल्यूटीटी बोल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे हो गया, बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वन लॉट पे आप बाई करेंगे। वन लॉट बाई करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपका 40 पॉइंट टारगेट दे देता है, या फिर जहां तक आपको डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है, आप वहां तक, जैसे बुल रन का सिनेरियो तो हम पूरा पूरा टॉप तक वेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग 40 से 50 पॉइंट तक करते हैं, क्योंकि 40 से 50 पॉइंट ना हमको काफी एक्यूरेट मिल जाता है मार्केट में। ये हो जाएगा हमारा टारगेट। रिस्की लेवल सेफ लेवल्स को किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, ये इसके लिए, ठीक है। ये हम लोग को, जिन लोग एवरेज मेथड से करते हैं, उनके लिए ये है टारगेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लॉट में बाई करेंगे। अगर हमारा ये हो जाता है ईओएस रिस्की सपोर्ट से। अब जनरली क्या होता है, मार्केट कभी कभी हमारा रिस्की लेवल से भी सेफ लेवल पे पहुंच जाता है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब ये जो रहता है ना, हम हमारा जो ड्रॉ करने का हमारा जो पाथ का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए। या तो डायरेक्ट का टारगेट आया, या तो क्या करता है मार्केट, जनरली एक हमारा जो सेफ लेवल है वहां तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ से पहुंचने के बाद करता है रिवर्स। तो आप क्या करेंगे, जब इस लेवल पे आएगा ना, उसको करेंगे आप दो लॉट से एवरेज, ठीक है। तो कई बार एक चीज याद रखना, जिन लोग वन लॉट से ट्रेड करते हैं, तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, 20 पॉइंट आसानी से स्टॉप लॉस हिट कर जाता है आपका टारगेट। फिर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद टारगेट दे देता है। बहुत टाइम्स देखा हूं मैं कि मार्केट क्या होता है, हमका 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, और टारगेट को हमारा हिट करके मार्केट पूरा नीचे आता है, उसके बाद रिवर्स कर जाता है, या तो बीच में ही रिवर्स कर जाता है। उनके लिए सबसे अच्छा मेथड है एवरेजिंग मेथड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वन लॉट बाई करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है टारगेट, तो आप बुक कर लेना। अब यहाँ पे बाई किए तो टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए, चाहे कहीं से रिवर्स करे। अब मान लीजिए आपका सेफ लेवल पे आ जा रहा है, तो सेफ लेवल पे आप क्या करेंगे, टू लॉट से अगर एवरेज करेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में आपको कितना का प्रॉफिट होगा, लगभग 1000 रुपए का। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर ये नीचे आ जाता है, तो आपका मैक्स लॉस कितना होगा, थोड़ा सा मतलब इसका विन रेशियो इसका थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी इसमें होता क्या है ना, इसका विन रेट काफी ज्यादा है, मतलब 10 में से आप 7 टाइम 8 टाइम प्रॉफिट में ही रहेंगे। 1500 कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा जो एवरेज पॉइंट पे आ गया मार्केट, तो हमको हमारा जो ट्रेड रहेगा ना, ये जो ट्रेड हमको क्या दिखाई देगा, लॉस दिखाई देगा। अगर टारगेट हिट करता है ना, तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी जा सकते हैं। अगर बुल रन का सिनेरियोज है, तो आप लंबे प्रॉफिट के लिए जाएं। अगर बुल रन का सिनेरियोज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से टू लॉट्स में एवरेज करेंगे ना, तो अगर टू लॉट्स में एवरेज करना एक बेनिफिट है कि मान लीजिए मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट भी रिवर्स कर गया ना, 10 से 15 पॉइंट भी, तो जो यहाँ से आप जो आपने लॉस कर रहे होंगे ना, यहाँ से 1500 रुपए का, वो आपका सिर्फ 10 पॉइंट आपको क्या कर देगा, सी टू सी ला देगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, सी टू सी, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे।
सिर्फ 10 पॉइंट का रिवर्सल, ओनली 10 पॉइंट्स ना, है ना, ओनली 10 पॉइंट। सर इसमें कई बार क्या होता है कि मार्केट पूरा यूएस प्लस वन तक आता नहीं है, तो उसमें जैसे 2 या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का बफर तो ले सकते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, और लेना ही पड़ता है सर, बफर लेना ही पड़ता है, क्योंकि फिर तो आपको पता नहीं चलेगा फिर। हाँ, मतलब कभी-कभी जब फ़ोर्सफुली आता है ना, तो आप बफर नहीं लेंगे, जब बहुत धीरे-धीरे आता है ना, फिर आपको लेना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कैंडल फ़ोर्सफुली आ रहा है ना, तो आप समझ लेना कि लेवल्स तक आ जाएगा। अब बीच में यहाँ कहीं पे अगर रुक गया, 3 से 4 सेकंड अगर रुक गया ना, तो वो रिवर्स कर जाता है फिर वहीं से। तो कई बार मार्केट क्या करता है, जैसे यूएस प्लस टू से मार्केट नीचे की तरफ जब चलता है, हाँ, तो हाँ। वो प्रीमियम डीके होने की वजह से उसका गैप कुछ ज़्यादा हो जाता है। हाँ सर, उस वो सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, वो आपको स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न के बीच में जो पीरियड रहता है ना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, मान लीजिए आपका ट्रेड क्या है, शिफ्टिंग्स हुआ या फिर जो भी है, तो मैक्सिमम हम बायर्स क्या कर सकते हैं मार्केट में ना, हम लोग 1 से डेढ़ घंटे तक हम लोग वेट, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग एज़ अ बायर हम लोग अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। मीन्स हमारे को टाइमिंग को कुछ रखना पड़ेगा, टाइमिंग के तो बेसिस पे। टाइमिंग में कैसे रखना है वो सर मैं आपको क्लासेस में बताऊँगा धीरे-धीरे, कि हम लोग को अपने ट्रेड को कितना पॉइंट तक, कितना मिनट तक होल्ड करना है। ठीक ठीक है? तो वो आपको धीरे-धीरे बेसिक से बेसिक चीज़ बताएँगे। मान लीजिए ओनली अगर 10 पॉइंट्स रिवर्स करता है, तो आप कॉस्ट आ जाएँगे। अब मान लीजिए अगर ये पूरा अगर 40 पॉइंट तक रिवर्स कर जाता है, यहाँ तक उसका लेवल्स है, वहाँ तक रिवर्स कर जाता है, तो ये जो लॉस हो रहा होगा, जो ट्रेड को अभी हमने एग्ज़िट किया नहीं है, तो इसका भी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट तो आएगा ही, इसका मतलब कम तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लगभग यहाँ पे आने के बाद प्रीमियम डीके तो होगा थोड़ा बहुत, तो हमारा जो 500 माइनस होगा इसमें, जो फर्स्ट जो 1 लॉट लिए हैं उसका, है ना? तो ये जो ट्रेड है, जब ये रिवर्स करेगा तो थोड़ा बहुत इसमें का भी तो लॉस कम होगा ना। तो मान लीजिए प्रीमियम डीके की वजह से हमको ₹500 का लॉस दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड जो लिए हैं 2 ट्रेड, अगर 2 ट्रेड अगर हमारा 40 पॉइंट का रिवर्सल देता है यहाँ से, समझिए 40 पॉइंट का रिवर्सल मतलब कि ₹3000 का प्रॉफिट, और 3000 भी नहीं बोलेंगे तब भी आपको प्रॉफिट कितना होगा, लगभग 2000 के आसपास, 2500 के आसपास प्रॉफिट होता है जनरली। डेल्टा की वजह से 3000 2500 ऐसा फर्क पड़ जाता है ना? तो ये जब रिवर्स करेगा, जी सर बताइए। उस जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 40 पॉइंट मिल गया, उसके बाद हाँ, हाँ। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ में चला सकते हैं उसको ऊपर अगर बिल्कुल सर, मार्केट। या तो क्या कर सकते हैं, आप 2 लॉट निकाल दीजिए, जो आपका ये जो लॉसेस चल रहा है उसको निकाल दीजिए, और यहाँ से 1 लॉट निकाल दीजिए। 1 लॉट को आप बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक, जी मतलब सर। 75% अपना पोजीशन काट के एक 25% लेके चलो आगे अगर जी चल सर, रहा है। क्योंकि अगर एक बार जो प्रॉफिट में आ गया ना, फिर वो पोजीशंस को आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है, मतलब लॉस में उसको कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो मान लीजिए अगर 2 लॉट से अगर बाई किए हैं, तो अगर मान लीजिए मोटा-मोटी अगर हम लोग को यहाँ पे 2000 का अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है, जो हमने 2 पॉइंट से बाई किया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट से बाई किया हुआ है, तो इसका जो माइनस ₹500 होगा, तो आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना रहेगा, ₹1500 आपका आराम से प्रॉफिट, जितना आपका लॉस एक बार में ले रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 15 ओवरऑल आपका स्टॉप लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। और आपका स्टॉप लॉस किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ से मान लीजिए इस लेवल से आया ना, तो इसके बाद जो 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रहता है ना सर, मैं थोड़ा यहाँ सा से, मैं 25 के आसपास का हाँ, निकाल मतलब 25 सेफ रहता है सर, 25 मैं भी 25 ही लेता हूँ। लेकिन अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है तो थोड़ा-सा देख सकते हैं हम लोग, या तो 25 लीजिए या तो 20 लीजिए। तो आप 25 लेते हैं, थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लेना, आपका ये होना चाहिए फाइनल स्टॉप लॉस। इसके बाद डब्बा वन। हाँ, जी सर, फाइनल स्टॉप लॉस। तो आपको इस प्रकार से आपका रोड मैप बनाना चलेगा।
अगर आप रोड में बना लिए हैं, अगर आपका टारगेट, अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आपको प्रॉफिट मालूम है, तो आप मार्केट से क्यों डरेंगे फिर, है ना? क्योंकि आपको पता है कि मैक्स लॉस कितना होगा। मान लीजिए ये मार्केट रिवर्स करते-करते इस लाइन के नीचे अगर क्लोज़ कर देता है, तो मेरे को मैक्स लॉस जो होगा, वो लगभग 2500 से ₹300 के आस-पास होगा। एवरेज करने वालों को थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है, बट उनका विन पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्योंकि मार्केट जनरली रिवर्स कर जाता है। 10 पॉइंट भी रिवर्स करता है ना, तो उनको निकलने का मौका रहता है। सिनेरियो चेंज भी होता है ना, तो हमारा डाइवर्जेंस पे है ना हमारा हमको निकलने का मौका देता है हमेशा मार्केट। मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यूटीबी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि मार्केट हमको निकलने का मौका नहीं देगा। तो जिन लोग एवरेज करते हैं ना, मार्केट उनको निकालने का हमेशा मौका देता है। तो मैक्स हमारा कितना 2500 से 3000 हमारा मैक्स लॉस, लेकिन ये बहुत रेयर हिट होता है, बहुत रेयर। 10 में से आपका सिर्फ 2 बार ही हिट होगा, 2 बार भी नहीं होता। मतलब बहुत रेयर हिट होता है ये वाला जो लॉस है ना, अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोस के हिसाब से ट्रेड करेंगे ना, तो बहुत कम होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हमारा क्या हो गया, कंप्लीटेड। इस प्रकार से आपका स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लीजिए। तो वो ले लिया मैंने जी स्क्रीनशॉट। सर, बिल्कुल। तो आप इसी प्रकार से अपना रोड मैप बनाएँ, ताकि आपको देखिए हमको एक-एक लेवल्स का पता है कि हमारे यहाँ पे आएगा ₹1500 का लॉस, यहाँ पे रिवर्स किया तो 2000 का लॉस, जिसमें से हमारा ₹1500 जो फर्स्ट है, उसका हमारा 1000 का कवर होके 1500 सिर्फ लॉस दिखाई देगा। रिवर्स किया तो 2000 का प्रॉफिट, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट 1500 है। तो अगर मेरे को सब चीज़ मालूम है कि इस लेवल पे आने के बाद मेरा इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो मैं मार्केट में एक दिन में मैं 2500 से 3000, अगर मेरा कैपिटल अच्छा है, अगर मैं एवरेज करना चाह रहा हूँ, अगर मैं कैपिटल अच्छा है तो सर मैं आराम से वेट करूंगा फिर। और मैं मार्केट में बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, क्योंकि मेरे को करना क्या है, मार्केट क्या करेगा, मेरे को हर एक चीज का पता है। तो प्रॉब्लम तो चार्ट, साइकोलॉजी की आ जाती है ना सर, नहीं थोड़ा सा साइकोलॉजी सेट नहीं हो पाती है तो उससे तो दिक्कत देखिए, तो सर वही तो ना सर, इसीलिए तो अपना पेशेंस का दिखाया ना सर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सिनेरियोज हमारा बदल गया, हमको टॉप से बिकॉली का सिनेरियो दिखाई दे रहा, मान लीजिए यहीं पे स्ट्रॉन्ग हो गया, विक्स टू बॉटम हो गया, तो मार्केट तो जनरली ये डब्ल्यू है ना, तो एक रिवर्सल तो देगा यहाँ से, जनरली देता ही 10%, 10 पॉइंट का रिवर्सल देता ही है। हर एक डाइवर्जेंस में देखेंगे ना, तो 10 पॉइंट का रिवर्सल आएगा ही। तो आप वहां पे क्या करें, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दें। मैं बताया ना यहाँ पे ओनली 10 पॉइंट रिवर्स और आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ला देगा मार्केट। तो आप हाँ, अपना अगर स्टॉप लॉस काट सिनेरियो लें। चेंज हो रहा है तो अपना 10 पॉइंट पे निकल जाओ। हाँ बिल्कुल सर, 10 पॉइंट पे अपना कॉस्ट कॉस्ट निकाल दें। इससे आप क्या कर सकते हैं, फिर टॉप से मार्केट को पकड़ें और सेम यही मेथड उल्टा कर लें। ओके। ठीक है, तो वही हमारा सिनेरियो रहता है, ये ऐसे ही हम ट्रेड किया जाते हैं, ट्रेड करते हैं। और वही देखिए पूरा दिन क्या रहा, सिनेरियोस हमारा वही रहा, बॉटम से टॉप पे आ गया, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग हो गया 22,100 पे। देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी टी अगेन ये आया, फिर नए प्लेस पे डब्ल्यूटीटी, फिर स्ट्रॉन्ग होते गया धीरे धीरे। देखेंगे ना, तो पूरा दिन क्या रहा, 9:15, वही थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ मैं। 9:40 पे क्या रहा मार्केट, 9:40 पे सपोर्ट हम लोग का 22,200 से 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे आया। रेजिस्टेंस हम लोग का स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे सिनेरियोस पे एसओसी का भी सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि एक साइड हमारे क्या होता है स्ट्रॉन्ग। मान लीजिए 1 घंटे तक ये 82% में ही रुका रहता, अगर मार्केट हमारा टॉप पे रहता तो टॉप से एक अच्छा भी क्वाली का सिनेरियोस आता। बट वही आप थोड़ी देर में देखेंगे, यहाँ पे 73% यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे 9:50-40 पे देखिए, धीरे धीरे टाइम मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। एक नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू हो जाएगा 74%। तो आज हमारा ट्रेड किस प्रकार से बना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाया हूँ इस चीज को। बाकी हम लोग अच्छे से देखेंगे मार्केट को। देखिए डब्ल्यू तो हमारा क्या हुआ, सपोर्ट हम लोग का बॉटम से टॉप पे आ गया, रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे आ गया। ऐसे सिनेरियोस पे क्या होता है, मार्केट में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसे सिनेरियोस पे आप क्या करेंगे, बुल रन का सिनेरियोस है, बुल रन के सिनेरियोस पे आप पूरा पूरा ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, लंबे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो मार्केट वही काफी अच्छा दिया। लास्ट लास्ट टाइम में मार्केट बेरिश हुआ, तो 2 ढाई बजे के बाद तो वैसे भी हम लोग ट्रेड करते नहीं है, है ना? तो 2:30 बजे के बाद बिल्कुल भी हम लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि 2:30 बजे के बाद अक्सर ना पोजीशन स्क्वायर होता है। तो मैं अगर क्लास अगर देखेंगे, तो मैं आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का आज मंथली, सॉरी वो तो ऐसे थर्सडे को होता है, लेकिन एक्सपायरी के काफी क्लोज है। तो बहुत सारा जो पोजीशंस है ना, वो कटेगा आज एक्सपायरी एक्सपायरी की वजह से। जब पोजीशंस कटता है ना लास्ट लास्ट एक्सपायरी में, तो बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है। तो उसको एलटीपी कैलकुलेटर कैच करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसी वजह से हम लोग 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते। इसीलिए 2:30 बजे के बाद अक्सर हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलता है।
तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल डाटा कैसे किस प्रकार से आज मार्केट चला है। और कुछ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर किसी को कुछ डाउट रहा होगा मार्केट में तो बताइए, क्योंकि टॉप से अगर लाइव क्लास देखे होंगे तो इसी प्रकार से आज मार्केट चला है। ये मार्केट में 1 बजे के आसपास में कुछ 1 बजे के बाद का कैंडल देखो एक बार, जहाँ पे वो बुल रन आया था, ओके। वहाँ पे सिनेरियो क्या चला था सर? आई हैव सॉरी। ए क्वेश्चन। जी सर बताइए सर। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी बताइए सर। आज वीक टू स्टॉप था सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में विक शू टॉप, हाँ जी मॉर्निंग में था। हाँ, दोपहर को भी था, 12 हाँ, बजे 1 बजे के बाद भी था। हाँ, हाँ। सो एट द टाइम आपका सुबह से देख रहे थे जो बड़ा सा जो आप एक बार चार्ट निकालिए तो जी समझ सर। में आएगा। ये सर, ये रहा चार्ट। हाँ, एक्चुअली देखिए, सुबह में 1 घंटे में जो हुँ, रन दिया है उसके बाद हुँ, मार्केट साइडवेज हो गया है ना। कंसोलिडेट हो गया। जी सर। कंसोलिडेटेड हो गया है। हुँ, तो जब भी अपर साइड मार रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। हाँ। तो इसका रीज़न ये है ना सर कि देखिए, प्रीमियम अक्सर क्या करता है साइडवे में ना, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ता बल्कि डीके आपका ज़्यादा कर देगा। हाँ, साइडवेज़ मार्केट में प्रीमियम आपका नहीं बढ़ेगा। एक्सपायरी के पास में भी है ना, तो ये क्या करेगा आपका प्रीमियम डीके खा जाएगा, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, मतलब मार्केट साइडवेज़ है। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जा रहा है, 1-2 पॉइंट का फ्लक्चुएशन दे रहा है। तो आपका प्रीमियम और बहुत ज़्यादा डीके करेगा। हाँ, और एक चीज है जो कि जी। मार्केट वीक टू स्टॉप था। हाँ, हाँ। तो उस सिनेरियो में 22,200 तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट वहां से ही रिवर्स कर गया था। हुँ, क्योंकि 22,000। देखिए, हुँ, रेजिस्टेंस साइड में आपका जो वॉल्यूम है वो पूरा पूरी शिफ्ट हो चुका था। हाँ, और हाँ। जो कि अभी वीक टू बॉटम दिखा रहा है, वो एक्चुअली बॉटम नहीं है, वो वीक टू टॉप ही है। रेजिस्टेंस के हुँ। बाद बोल रहा हूँ। हाँ, ये क्योंकि बॉटम, हाँ जी। हाँ, हाँ, तो हुँ, वो ऐसा ऐसा हल्का हो गया कलर, जो कि हुँ, 77 78 ऐसा परसेंटेज था। तो हुँ। उस सिनेरियो में तो 22,200 तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट उतना तक नहीं गया है। उसके बाद 2 ढाई बजे के बाद 3 बजे के बाद मार्केट काफी गिर गया है। ये सिनेरियो क्यों हुआ है, थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए सर, एक सेकंड, सॉरी, 2:30 के बाद हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड नहीं करते। रीज़न मैं आपको वही बताया हूँ कि वो बड़ा-बड़ा पोज़ीशंस क्या होता है, एक्सपायर ऑफ होता है, हम लोग एग्ज़िट लेते हैं, ऑप्शन सेलर। जिस वज़ह से आप हमेशा देखेंगे ना, तो शाम के टाइम में हीरो ज़ीरो ट्रेड करते हैं लोग, ज़ीरो हीरो, हीरो ज़ीरो जो भी बोले। शाम के जो एक्सपायरी जब बंद हो, सॉरी शाम बोलता हूँ, दोपहर जब क्लोज़ होने का टाइम में जब आता है मार्केट, तो उसमें हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड नहीं करते 2:30 बजे तक। और धीरे अगर यही देखेंगे ना, आप यहाँ पे देखें तो 55,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर इसका टाइम फ्रेम अगर मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ पे देखना आप, 55,000 का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे 53,000 का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे 58,000 का 98,000 का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे 89,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो अब इसको मैं 2 बजे लेके जाता हूँ, मान लीजिए, तो आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। ये धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होते गया ये इधर का, अरे यार 22,200 का स्ट्रॉन्ग था, डब्ल्यूटीटी था। बिल्कुल जाना पॉसिबिलिटीज़ था सर, वो तो दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ थोड़ा-सा अलग सा हो गया यहाँ पे, परसेंटेज थोड़ा-सा कम हो गया। ऐसे अगर ये 22,100 पे 150 भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो 22,200 पे तो जाना चाहिए था। बिल्कुल आप सही सही बोल रहे हैं सर। हेलो, हेलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो नहीं गया है। हाँ, वो नहीं गया ना। जाना तो चाहिए था, पॉसिबिलिटीज़ था जाने का, बट वही रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो वो गया नहीं है। इसीलिए ना मार्केट को क्या करते हैं, टॉप से बिल्कुल भी पकड़ने का ट्राई नहीं करते। जब तक मार्केट में ढाई नहीं बजा, देखिए ना सर, टॉप पे ही रहा मार्केट। तो इसे ढाई बजा, मार्केट क्या कर गया, गिरा गया, मतलब गिर गया मार्केट ढाई बजते ही। बेरिश मूवमेंट आ गई। ये देखिए ढाई बजते ही बेरिश मूवमेंट आ गया। हाँ, तो ढाई सर बजे वही के मैं बाद, पूछ रहा था कि 1 बजे के आसपास में 1 बज के 15 मिनट पे जो स्पाइक आया था मार्केट में, तो था ऊपर की तरफ, लेकिन हाँ, प्रीमियम में नहीं था। हुँ, वही मैं देखना वो कर रहा था इसको, अच्छा, कि अच्छा। प्रीमियम जो है वो डिके की वजह से हमारा ज़्यादा डिके हो रहा था, हुँ, और स्पाइक की वजह से ऊपर चल नहीं रहा। हाँ, हाँ। तो वही है ना, दिक्कत वही है सर, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल बना रहे हैं ना, तो हमको ज़्यादा टाइम तक तो होल्ड नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एक्सपायरी भी क्लोज़ है, कल एक्सपायरी है इसका, है ना?
इसी वजह से शायद वो चल रहा तो था उसमें ऐसा। क्या होता है ना, आपका थीटा देखेंगे ना सर, यहाँ काफी टाइम ले गया था ये। यहाँ पे थीटा देखेंगे ना सर, थीटा, तो थीटा में जब आईवीटीवी देखेंगे ना सर, तो आपको टाइम वैल्यू और वो सब चीजें दिखाई देने लग जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट किया कल एक ही जगह पे काफी टाइम तक, तो कंसोलिडेट करने की वजह से आपका प्रीमियम टिके कितना हो गया देखो ना। मार्केट कितना टाइम था, 1 बजे, 1 घंटा का प्रीमियम टिके हुआ मार्केट उसी प्राइस पे। देखिए 1 सेकेंड। थीटा अगर कितना होगा तो समझ में आएगा जो एक्चुअली कंसिडर होगा। देखिए ओटीएम में आप बाई कहाँ किए थे, इन द मनी में किए थे कि आउट ऑफ द मनी में किए थे, कि एट द मनी में किए थे? एट द मनी में किए थे। एट द मनी में किए थे। तो यहाँ पे एट द मनी में क्या था, 1 बजे क्या था प्राइस हमारा? ना ना, मैंने वो वाला ट्रेड नहीं लिया। ओके। ठीक है। तो हाँ। मैंने 2-4 रुपया का, मैं एक्चुअली 2-4 पॉइंट का मैंने मेरे हिसाब से 2-4 रुपया का स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने वो एक ट्रेड लिया था। लेकिन वो ओके। बड़ा था। हाँ। हमने सोचा 22,200 तक जाएगा। हम्म। लेकिन वो 22,200 तक नहीं गया है। मैं क्या किया, वो 2-4 पॉइंट जब मेरा कॉस्ट कॉस्ट से जब 2-4 पॉइंट नीचे आ गया, तो मैं हम्म। निकल निकल दिया। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो ऐसे ही किया मैंने एक्चुअली। लेकिन मेरा हिसाब से तो वो 22,150 में सपोर्ट वीक टू स्टॉप दिखा रहा था। और हम्म। रेजिस्टेंस उस समय स्ट्रांग स्ट्रांग हो हो गया गया था, था। हाँ। स्ट्रांग हो गया था। हम्म। तो उस हिसाब से 22,200 तक एटलीस्ट जाना चाहिए था मार्केट को। हाँ तो बिल्कुल सर। हम्म। हाँ, 22,200 का जो एक्सटेंशन दिखा रहा था, वो 22,200 10 18 20 ऐसा 15 ऐसा दिखा रहा था। हाँ। लेकिन उतना तक मार्केट नहीं पहुंचा। मार्केट मैक्सिमम आपका 150-60 ऐसा कुछ गया था लास्ट। ओके। ठीक है। उसके ऊपर मार्केट नहीं पहुंचा था। तो जी। उस हिसाब से मैंने हम्म। क्या किया, देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो थोड़ा-सा 4-5 रुपया का स्टॉप लॉस लेकर मैं वो एक्चुअली वो ट्रेड किया था। मार्केट हम्म। थोड़ा 5-7 पॉइंट ऊपर उठा था, लेकिन हम्म। हमने होल्ड किया था। लेकिन हम्म। मार्केट उतना तक नहीं पहुंचा। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, तो मैं 2-4 रुपया का स्टॉप लॉस लेके मैंने मार्केट से निकल लिया। एक ही लॉट हम्म। से ट्रेड किया था एट दैट अच्छा टाइम। अच्छा। देखिए होता क्या है ना कि एक्सपायरी भी क्लोज है, तो प्रीमियम टिके अगर मान लीजिए वो 10 मिनट भी एक ही लेवल पे अगर घूम गया ना, तो आपको 2-3 रुपए ऐसे ही खा जाएगा। 10 मान लीजिए 10-15 मिनट भी घूम गया ना वहीं पे एक ही लेवल पे, तो आपको 2-3 रुपए तो ऐसे ही खा जाएगा वो। होता क्या है ना, प्रीमियम टिके तो आपको ना एक्सपायरी पे अगर जिन लोग ट्रेड करते हैं, जैसे आज एक्सपायरी है, मतलब एक एक्सपायरी के एक दिन पहले है, तो आप क्या करिए, जिन लोग प्रीमियम टिके से परेशान है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उन लोग नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करें। नहीं सर, मैं एक डीके के लिए परेशान नहीं हुआ हूँ। हम्म। हम्म। मैं एक्चुअली नहीं नहीं, हाँ। मेरा जी क्वेश्चन जी। नहीं है। एटलीस्ट उस लेवल तक तो जाना चाहिए था, व्हाट एवर इट इज विल बी प्रीमियम। जी। राइट। तो हाँ। एटलीस्ट उस प्रीमियम तक नहीं, उस लेवल तक मार्केट नहीं पहुंचा था। तो उसका कारण हमको समझ में नहीं आया। देखिए। ठीक है। जी। जी, जी, ओके, बताइए। कोई गामा थीटा का कोई बात है, या क्यों नहीं पहुंचा? आपका आप अगर बता सकते हैं तो अच्छा होगा, और कुछ बिल्कुल, नहीं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, देखिए होता क्या है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब सॉरी डब्ल्यूटीबी है। बाद में क्या हुआ, 2 बजे के आस-पास हम देखेंगे, तो वहाँ पे आप इस वजह से बाय किए थे, क्योंकि उस लेवल पे आप देखेंगे, तो हम लोग का सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो गया था, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था हम लोग का 22,200 पे। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट को जाना चाहिए 22,200 पे। बिल्कुल, ये आप बोल रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। बट वही आप देखेंगे, 2:30 बजे के बाद हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। तो 2:30 बजे के बाद मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो रीज़न यही है कि भले ही वो गया नहीं है, जाना चाहिए था, पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी है। आपका जो रीड करने का वो है ना, आप रीड सही किए, एकदम सही किए हैं रीड। बाकी जाना चाहिए था, लेकिन 2:30 से पहले अगर वो टाइम देखें ना, टाइम पीरियड कितना है कि अगर डाटा के हिसाब से अगर उसको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर मॉर्निंग में रहता ना सेम यही सिनेरियो, तो मॉर्निंग में बिल्कुल जाता लेवल्स पे। तो अगर आज नहीं जा पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वही है ना सर,
यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ लेवल पे अगर बाई करेंगे, वहाँ से रिवर्स करेगा ये कंफर्म रहता है। चलिए कोई बात नहीं। जनरली ऐसा होता है कि कभी-कभी रिवर्स नहीं कर पाता, कभी-कभी रिवर्स कर जाता है, तो आज रिवर्स नहीं किया। 2:30 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम आ गया, तो आप परेशान मत होइए। बाकी आपका एनालिसिस सही है सर, अगर एक बार ना अगर आप गलत हो गए ना, अगर मार्केट गया नहीं है, मान ली आप गलत नहीं हुए हैं, मार्केट अगर वहाँ तक गया नहीं है ना, तो आप अपना एनालिसिस को बदलना मत, क्योंकि आपका एनालिसिस ऑन द पॉइंट है सर। ओके सर। जी सर। तो यह आज का जो ट्रेड था वो आप सभी को समझ हाँ जी, जी। एक्चुअली एक्चुअली देखिए, मैंने हुँ, जस्ट फॉर साइकोलॉजिकल हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, जी, जी। अगर इस मोमेंट सेम सिनेरियो अगर नेक्स्ट टाइम होता है, तो हुँ, हमको तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस लेके ही काम करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, बिल्कुल। कभी कभार क्या होता है, 2-2:30 बजे के बाद हम लोग का भी फेवर में आता है, हुँ, ऐसा हुँ, भी होता है। मार्केट हुँ, आज नहीं पहुंचा, कोई न्यूज़ के कारण हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, न्यूज़ के कारण भी मार्केट गिर सकता है, या मार्केट में अच्छा न्यूज़ आ गया तो उछाल भी सकता है। जी, जी। मार्केट सोच लीजिए, मार्केट आपका 42 है, लेकिन अच्छा कुछ न्यूज़ आ गया तो वहां से भी मार्केट पलट सकता है कुछ ही जी, मिनट में। बिल्कुल सर। तो आज आज भी शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है और हुआ है, व्हाटएवर। हुँ, लेकिन हुँ। इस दैट सिनेरियो, हमको तो 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ही काम करना चाहिए, राइट? जी, जी। सर लेकिन वही मैं बता रहा हूँ सर, अगर आप विनय सर का क्लास अगर आप जॉइन किए होंगे, तो हमेशा बोलते हैं कि 2:30 के बाद हमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इसमें पॉसिबिलिटीज़ है सर जाने का, 2:30 के बाद मोमेंटम किधर आता है ना, ये पकड़ पाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसी वजह से 2:30 के बाद बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप बोल सही रहे हैं, बाकी ऐसा ही होता है कि 2:30 के बाद ना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप सभी को समझ आया है ये। बाकी अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे ले लो, जैसा अगर आज मार्केट का सिनेरियो रहा है। एक ट्रेड हमको यहाँ से मिला था मॉर्निंग में, जो कि थोड़ा सा से रिस्की था। फिर यहाँ से एक ट्रेड मिला, थोड़ा कुछ पॉइंट पहले रिवर्स कर गया, बट यहीं पे हमारा इंडिकेटर जोन था। अभी नीचे आ गया, उस टाइम पे थोड़ा सा ऊपर था। फिर काफ़ी अच्छा से यहाँ से भी एक रिवर्सल मिला था। फिर थर्ड टाइम यहाँ से कुछ पॉइंट पहले ही रिवर्स कर गया था, 3 पॉइंट पहले। ये जो 3 ट्रेड था ना, काफ़ी अच्छा मार्केट मूवमेंट देके, मतलब काफ़ी अच्छा मूवमेंट के साथ हमको मिला था। एक फोर्थ ट्रेड यहाँ पे आप देखेंगे ना, उस टाइम पे तो यहाँ पे एक जोन बना होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब आप क्लास में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो जोन है ना वो इधर-उधर थोड़ा-सा हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है समय के साथ। लेकिन आप लाइव क्लास में जाके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक इंडिकेटर जोन, जो मैं आप सभी को बताया था, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप मैं बताया था कि अगर यहाँ पे एक ज़ोन है, वो ज़ोन अगर इसको ब्रेक कर जाता है, तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है अपसाइड। आप क्लास में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब भी आप यूट्यूब क्लास में देखेंगे तो। तो बाकी चलिए पोस्ट मार्केट का एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग थोड़ा-सा कलर कोड देखने वाले हैं, ठीक है? हाँ तो सर। जी सर, हेलो। हाँ सर, ते ईओएस वगैरह कैसा कहाँ से उठाते वगैरह वो समझ हाँ, में हाँ। नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वही अब मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। अभी थोड़ा-सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया, थोड़ा-सा कहाँ-कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, जी। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आप लोग 2 चीज़ ध्यान देना। एक होता है हमारा, ठीक है, एक होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट दिया होता है, ठीक है, वॉल्यूम सेम वही आप एलटीपी कैलकुलेटर ऑन ऑन करेंगे, तो एलटीपी कैलकुलेटर में आप देखेंगे कुछ-कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक वॉल्यूम का कॉलम है, यहाँ पे ओआई का कॉलम है, एक होता है इमेजिनरी लाइन, ठीक है, यहाँ पे हमको एक इमेजिनरी लाइन दिखाई देता है।
यहाँ पे ओआई का कॉलम होता है, वॉल्यूम का कॉलम होता है, जिससे मार्केट में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है? तो यहाँ पे होता है, ये हमारा होता है पुट्स का लाइन, ये होता है हमारा कॉल्स का लाइन। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं कुछ कलर कोड के बारे में आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये कलर कोड को आप सभी लिख लेना। इधर का जो लेवल्स होता है ना, वो होता है हमारा कॉल्स, इधर का जो होता है वो हमारा होता है पुट्स, इसको बोलते हैं हम लोग आईटीएम। मैं लिख देता हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट्स ले लेना इसका। ये हमारा क्या रहेगा, आईटीएम इन द मनी। और स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो ये हमारा जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन और ये लाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो 19,200 का जो लेवल आ रहा है, मान लीजिए ये होता है हमारा 19,200, सॉरी 19,230। तो अगर ये 230 हो जाता ना, तो ये हमारा क्या हो जाता, इन द मनी। If you don't mind, sir, जी am I सर। asking one question, sir? ओके सर। Actually, this is a basic class, right? जी जी सर। एक क्लास का कितना बजे तक चलेगा, सर? सर 1.5 घंटा 8 बजे तक, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, कभी कभी क्लास एक्सटेंड भी कर सकते हैं जब टाइम रहा तो। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है, राइट? जी सर, बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, एक्चुअली कैसे मिलेगा, सर? हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक सेंड कर देंगे, आप वहाँ से फिर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, सर, मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो एक्चुअली 8 बजे तक का ब्रेक लेके आया था, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज अलाउ मी। जी जी सर, बिल्कुल सर, आपको लिंक मिल जाएगा सर, रिकॉर्डेड लिंक सर। ओके सर, नो इशू, सर। ओके। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच, सर। ओके सर, यू आर वेलकम। तो ये सर, होता कल है जी जी। कल कल 9:15 से रहेंगे ना आप जी मार्केट सर। में? हाँ सर, मार्केट में हम लोग लगभग 9 बजे से ही आ जाते हैं लाइव। कभी-कभी होता है कि लेट हो जाते हैं तो थोड़ा 9:15 से आ जाते हैं, बाकी 9:50 तक कंफर्म आ जाते हैं। और एक चीज है, सर, कुछ लेवल वगैरह तो बोलेंगे ना, इस लेवल से बाय कर सकते हैं नहीं, नहीं, मार्केट में? नहीं। देखिए सर, वो सेबी के अगेंस्ट है। अगर आप हमको पर्सनली अगर पूछेंगे तो हाँ। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये लेवल सेफ है, ये लेवल रिस्की है, यहाँ से एक बार रिवर्सल है। बाकी आप हमको ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि सर यहाँ से कॉल बाय करेंगे, यहाँ से पुट करे बाय करेंगे। हाँ, जैसे आपको मैं रोड में बताया हूँ ना सर, आप उस हिसाब से बिल्कुल ट्रेड करें। आप हमको बता देंगे कि ये लेवल रिस्की सपोर्ट है, ये लेवल सेफ सपोर्ट है। आप अगर एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप फर्स्ट तरीके से ट्रेड करना। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप एवरेज मेथड से करना, ठीक है? अच्छा। तो हम आप कॉल्स पुट कहाँ से बाय कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं बताएँगे। बाकी अगर आप पूछेंगे सर ये लेवल रिस्क है, यहाँ से अगर रिवर्स कर सकता है, तो वो आपको हम लोग डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो सेबी के अगेंस्ट है सर। ओके क्योंकि सर, ओके। लाइव में क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं सर, अगर लॉस कर दिए तो सर फिर हमको ही पकड़ेंगे, फिर हम हमको ही कंप्लेंट करेंगे, हमारे ही कंप्लेंट करेंगे, है ना? ओके सर, ओके, जी ओके। सर। तो ये जो ग्रे कलर है, ये हमारा होता है इन द मनी, ठीक है? जो ये हमारा होता है व्हाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा, क्या होगा, ये हमारा ओटीएम, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। ओटीएम। और एक होता है जो ये, कभी-कभी ये स्ट्राइक प्राइस पे, स्पॉट प्राइस पे निर्भर करता है कि कभी-कभी ये हमारा एट द मनी हो जाता है और कभी-कभी ये हमारा एट द मनी हो जाता है। तो स्पॉट प्राइस जिसके क्लोज रहे, मान लीजिए कि ये हो जाता है, मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 पॉइंट का। तो मान लीजिए अगर ये 19,230 के आसपास रहे ना, तो ये इसका एट द मनी हो जाएगा, क्योंकि ये 50 के क्लोज ये आ रहा है। मान लीजिए वहीं पे अगर देखेंगे, ये हो जाएगा 19,020 के आसपास, तो ये हमारा एट द मनी हो जाएगा। तो स्पॉट प्राइस पे इसका निर्भर करता है कि यहाँ पे एट द मनी किस स्ट्राइक पे प्राइस पे रहता है। तो हम लोग इसको जनरली मानते हैं, हम लोग एट द मनी मानते हैं। एक सेकेंड। अगर आपको किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज बीच में ही मेरे को वॉइस ओपन करके प्लीज बता देना, ताकि आप लोग को समय रहते ही आपको समझा सकूं मैं। एटीएम हम लोग बोलते हैं इसको इन द मनी, सॉरी एट द मनी। ये हमारा जो ग्रे कलर है उसको बोलते हैं आईटीएम, ये हमारा एट द मनी है, और ये हमारा ओटीएम है, ठीक है?
ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इमेजिनरी लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी लाइन। और सेम उसी प्रकार ना, सेम इस प्रकार भी ग्रे कलर मतलब आईटीएम, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्पॉट प्राइस के हिसाब से रहता है एटीएम। और जो व्हाइट कलर है वो क्या होता है? ओटीएम। दोनों ना, ये हमारा कॉल साइड है, ये हमारा पुट साइड है। मतलब पुट में हमेशा हमको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। और सी साइड हमको हमेशा क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉल साइड में हमको हमेशा रेजिस्टेंस मिलता है और पी साइड में हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है। तो कुछ कुछ कलर कोड भी रहता है, कलर कोड को भी बता देता हूँ। ये हमारा जो रेड लाइन है वो हमारा इमेजिनरी लाइन है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। वॉल्यूम में आप देखेंगे तो वॉल्यूम में होता है ब्लू कलर, आपको अक्सर वॉल्यूम में दिखाई दे सॉरी, ब्लू ब्लू कलर आपको अक्सर वॉल्यूम के जो इंडेक्स है, मतलब वहाँ पे जो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? ब्लू कलर वॉल्यूम में दिखाई देगा। तो ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझाने में ईजी हो। तो ब्लू कलर का मतलब होता है, मार्क करते हैं हम लोग। थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से क्लास चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वॉल्यूम कहीं भी रहे, चाहे ये सपोर्ट साइड में रहे या फिर ये हमारा, मतलब ये हमारा भले कॉल साइड में रहे या फिर पुट साइड में रहे, फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट वॉल्यूम हमेशा हमको ब्लू कलर में ही दिखाई देगा। ठीक है? ब्लू कलर मतलब यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं स्ट्रॉन्ग। कलर कोड का आपको डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ कि कलर कोड क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग का मतलब अलग रहता है। ये हमारा क्या है? येलो कलर है। येलो कलर आपको क्या दिखाता है? हमेशा ये येलो कलर आपको एक ही चीज दिखाई देगा, सेकेंड हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट कहीं भी कुछ भी रहे, मतलब सेकेंड हाईएस्ट। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3,14,000 कॉपर इंटरेस्ट, यहाँ पे 3,05,000 कॉपर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सेकेंड हाईएस्ट है। यहाँ पे और कभी कहीं दूसरा इसके ऊपर नहीं देखेंगे। ठीक है? मतलब इससे 3,05,000 कॉपर इंटरेस्ट और कहीं भी नहीं मतलब देखने को मिलेगा। हाईएस्ट में आपको सीधा सीधा मिलेगा, क्या मिलेगा? ब्लू कलर। सेकेंड हाईएस्ट में आपको येलो कलर। फर्क नहीं पड़ता कि सेकेंड हाईएस्ट मतलब येलो कलर मतलब सेकेंड हाईएस्ट, सिंपल चीज है। और एक आगे देखते हैं कि जो हमारा एक होता है पिंक कलर, ओआई में दिखाई देता है। ओआई में दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या हो जाता है? जो पिंक कलर में मैं बता दे रहा हूँ, पिंक कलर हमारा क्या बोलता है? पिंक कलर हमको हाईएस्ट ओआई दिखाई देता है रेजिस्टेंस साइड में। मैं इसको इधर मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये इधर ही दिखाई देगा। रेजिस्टेंस अगर आपको ओआई दिखाई देगा ना इधर, वही थोड़ा सा आराम से क्लास ले रहा हूँ ताकि आप लोग को इजी समझ आए, क्योंकि एक महीने का टाइम है और एक महीने में मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल आपको कुछ भी डाउट रहे। तो ये हमारा क्या रहेगा? हाईएस्ट ओआई। मतलब कि ओआई मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट।
ठीक है। और जो हमारा रजिस्टेंस साइड में जो ग्रीन कलर में जो हमारा वाई आता है ना, यहाँ पे देखिए, ये हमको क्या दिखाई देगा, लोएस्ट ओवाई को दिखाई देगा। मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा कम ओवाई है। यहाँ पे हमको सबसे लोएस्ट ओवाई दिखाई देगा रजिस्टेंस साइड में ना, कॉल साइड में। जस्ट इसका उल्टा अपोजिट यहाँ आप देखेंगे पुट साइड में, तो जो हमारा हाईएस्ट ओवाई है, एक सभी का आप सभी स्क्रीनशॉट्स ले लेना ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से देखने को मिले और आपको हमेशा याद रहे ये चीज। ये हमको क्या दिखाई देगा, हाईएस्ट ओवाई इधर सपोर्ट साइड मतलब पी साइड में, हाईएस्ट ओवाई ओपन इंटरेस्ट। और उसके बाद में क्या रहेगा, ये जो हमारा लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपको क्या करेगा, पिंक कलर में दिखाई देगा। कलर कोड का मतलब है आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब जहां जहां अगर आपको ओआई दिखेगा तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वही ऑप्शन चेन में मैं आपको लेके जाता हूँ, तो ऑप्शन चेन में आप सभी देख सकते हैं जो हमारा हाईएस्ट ब्लू कलर है, जहाँ पे हमको हमारा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वो हमको वॉल्यूम में हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। येलो कलर कहीं भी रहे, सेकंड हाईएस्ट। ग्रीन कलर का मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट में हो या फिर ओआई में हो, मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। येलो कलर मतलब सेकंड हाईएस्ट। वहीं अपन देखें कि ओआई में देखें, हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट ऑल साइड्स में, उसका कलर हमको पिंक दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट हमको येलो कलर में। चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट में सेम, हाईएस्ट हमको पिंक कलर में, सेकंड हाईएस्ट हमको ग्रीन कलर में। वही चीज इसमें मार्क कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीजों को आप काफी ध्यान में रखिएगा और इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आपको क्या बताएगा, मार्केट में आपको शिफ्टिंग्स को बताएगा कि मार्केट में क्या है, शिफ्टिंग्स कहाँ कहाँ पे, किस किस बातों का शिफ्टिंग्स कहाँ कहाँ पे, कैसा कैसा शिफ्टिंग्स है। तो क्या ये कलर कोड आपको समझ आया? हेलो, प्लीज एक बार जिनको भी समझ नहीं आया होगा एक बार वॉइस ओपन करके बता दीजिए कि सर हमको समझ नहीं आया, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। हेलो। आ गया सर, आ गया सर। ओके सर, काफ़ी लेंदी क्लास ले रहा हूँ, काफ़ी आराम से ले रहा हूँ ताकि ना धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आए, क्योंकि काफ़ी बिगनर्स भी हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्लास में। अगर आपको कलर कोड समझ आ गया ना, मतलब कि ये होता है कि यहाँ पे अगर हाईएस्ट वाई देखें, मतलब वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम का मतलब वहाँ पे होता है हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब कि वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग है, हाईएस्ट 100%। अब वॉल्यूम है तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। सेम रेजिस्टेंस में अगर हाईएस्ट वॉल्यूम जहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इस प्रकार से देखना है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं, तो इसको आप लोग कर लेना सेफ।
सर एक बार इनको सबको बोलो कि माइक ऑन करके एक बार बोल तो दे कम से कम। एक ही आदमी बोलता रहेगा तो उसमें इश्यू हो जाएगा फिर बाद में। जी सर, जी सर। चलिए, प्रेस ओपन कर लेता हूँ मैं फिर से। चलिए ठीक है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे हमारा एक होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमारा ब्रह्मास्त्र है। एनी हाउ आपको जैसा भी हो, मार्केट में इसके अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ये मार्केट में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए ब्रह्मास्त्र है। याद करके रख लीजिए सभी सभी ये सारी चीज़ों को किस प्रकार से ट्रेड करना है, मैं वो आपको धीरे-धीरे बताते चलूँगा। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 सॉरी बीटा वर्जन में देखेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सॉरी बीटा वर्जन हटा दिए लगा है सर। ठीक है, बीटा वर्जन आएगा तो वो उसमें का बता दूँगा। वहाँ पे आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, ठीक है? तो हमको किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है, मैं आप सभी को बताता हूँ। जो हाईएस्ट जो हमारा इमेजिनरी लाइन के तरफ अगर हमारा वॉल्यूम है इमेजिनरी लाइन के क्लोज, हाईएस्ट क्लोज, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हमारा क्या है? 19,250 पे। और सपोर्ट हमारा क्या है? 19,200 पे। एक चीज याद रखना, इमेजिनरी लाइन के क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा मतलब कि होना चाहिए, बस इमेजिनरी लाइन की तरफ क्लोज होना चाहिए। किस प्रकार से होगा मैं आपको पहले वॉल्यूम्स का बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा वॉल्यूम्स अभी यहाँ पे है, हाईएस्ट जो ब्लू कलर यहाँ पे है रजिस्टेंस साइड में, तो मतलब ये समझ लेना कि यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस खड़ा हुआ है, ठीक है। और सेम उसी प्रकार से मान लीजिए हमारा येलो कलर यहाँ पे 19,100 की स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे मान लीजिए 19,350 की स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे 19,100 की स्ट्राइक प्राइस पे और हमारा रजिस्टेंस कहाँ पे है 19,350 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये वॉल्यूम जो है वो हमको सपोर्ट रजिस्टेंस बताता है कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है और कहाँ पे हमारा रजिस्टेंस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है और रोल प्ले करता है सपोर्ट रजिस्टेंस फाइंड करने में, ठीक है। तो वैसे सेम उसी प्रकार मान लीजिए जहां पे हमारा एक चीज ध्यान देना आप सभी, उसी प्रकार वॉल्यूम सपोर्ट रजिस्टेंस हमेशा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दोनों में से दोनों का होता है या फिर दोनों में से एक का होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और यहीं पे हमारा ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो हमको इसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, ओवाई का भी। तो थोड़ा सा कंडीशन दोनों का अलग अलग रहता है। समटाइम्स क्या होता है कि ओवाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, मान लीजिए हमारा ओवाई यहाँ पे है हमारा ओवाई और यहाँ पे है हमारा क्या एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा ओवाई है। तो समटाइम्स क्या होता है जब वॉल्यूम बहुत दूर दूर रहता है ना, तो हमका हमारा ओवाई का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में देखेंगे तो अगर कोई भी एक दिन का हिस्टोरिकल डाटा सॉरी हिस्टोरिकल डाटा ओपन करने का जरूरत नहीं है, हम लोग कोई भी स्टॉक्स का देख लेते हैं। स्टॉक्स का देखेंगे ना तो हमको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। मान लीजिए फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी में आप देख सकें तो फिन निफ्टी में आप देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ कहाँ पे है, 20,800 की स्ट्राइक प्राइस पे ही हमारा सपोर्ट है क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पे है और 20,000 हमारा 800 पे ही हमारा रजिस्टेंस है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। रजिस्टेंस हमको कॉल साइड में मिलता है और सपोर्ट हम लोग का पुट साइड में मिलता है। उसी प्रकार आप दूसरा स्टॉक देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हम लोग का कहाँ पे दिखाई दे रहा है 46,700 पे दिखाई दे रहा है और रजिस्टेंस हम लोग का दिखाई दे रहा है 46,800 पे। तो जितना ज़्यादा आप स्टॉक देखेंगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने में ईज़ी होगा। कब कब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे रहता है ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। यहाँ पे 48,800 पे देखेंगे
तो हमारा 48,800 पे हम लोग का सपोर्ट है और 5,000 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। तो आज सिर्फ वॉल्यूम का है, उसी प्रकार हमारा ओआई का भी रहता है। यहाँ पे देखिए ओआई भी हमारे साथ-साथ में है और वॉल्यूम भी हमारे साथ-साथ में है। सर आप लोग म्यूट करके एक बार थोड़ा-सा एक्सप्लेन तो कीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इतना बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 1 मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाना है। हेलो सर, वीडियो का लिंक सेंड कर देना, नोट्स बनाना है देखकर। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए तो अनम्यूट कर कीजिए, कोई तो जिनका कुछ डाउट हो प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। जी, हेलो। सर जी सर। ये जो आपने बताया वॉल्यूम और सपोर्ट के मतलब जो भी नजदीक होगा इमेजरी लाइन के, हुँ, हुँ। ओआई हो या फिर वॉल्यूम हो, हुँ, हुँ। वही बनेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए हाँ, चलिए अच्छा सवाल है। मैं आप लोग को सिर्फ़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं एकदम ईज़ी वे में बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। एक चीज़ याद रखना कि इमेजिनरी लाइन के पास होना चाहिए, जैसे कि इमेजिनरी लाइन हमारा कहाँ पे है, ये जो होता है हमारा इमेजिनरी लाइन है, ये जो रेड कलर है ना, ये हमारा इमेजिनरी लाइन है। सपोर्ट मान लीजिए, एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा ओपन इंटरेस्ट का भी होता है, वॉल्यूम का भी होता है। तो जैसे ध्यान देना, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है। सर हिमांशु सर आप अनम्यूट करके ही रखना, आप म्यूट मत करना, ठीक है? ओके सर, ताकि लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का सॉरी, जैसे कि सर हिमांशु सर आपको सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अभी जो फिलहाल है रेजिस्टेंस जो हमारा है 19,300 पे है जी, और सपोर्ट है 19,150 पे। 19,150 पे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओआई है और मान लीजिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब बताइए आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है और सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अभी रजिस्ट्रेंस है 19,250 पे और वॉल्यूम बेसिस पे है 19,150 पे हाँ, सपोर्ट। 19,150 सपोर्ट। हाँ तो एक चीज़ याद रखना कि इमेजिनरी लाइन के क्लोज मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम या फिर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, जो भी इमेजिनरी लाइन के क्लोज रहेगा, उसका रेजिस्टेंस और उसका सपोर्ट रहेगा। तो ये देखिए इमेजिनरी लाइन के काफ़ी दूर में है और वॉल्यूम हमारा इमेजिनरी लाइन के पास में है। ये इमेजिनरी लाइन के 1 स्ट्राइक प्राइस, 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। तो हमारा जो सपोर्ट है वो वॉल्यूम का है और यहाँ पे देखिए इमेजिनरी लाइन के सबसे क्लोज में हमारा क्या है? ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट किस सॉरी रेजिस्टेंस किस चीज़ का है? यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा ओआई का है। तो इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा-सा टेस्ट का चेक करते हैं कि हमारे कहाँ पे क्या चीज़ है। हम लोग कुछ-कुछ स्टॉक्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हम अगर जी ये सर। दोनों ओआई और वॉल्यूम एक ही साथ में हो, दोनों में इमेजरी लाइन के बराबर जी, मतलब एक जी। ही स्ट्राइक प्राइस पे हो, तो जी। उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा क्या? सर देखिए, अगर दोनों एक साथ रहता है ना सर, तो मोमेंटम वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। जैसे कि दोनों में से एक है ना सर, तो धीरे-धीरे मोमेंटम आता है मार्केट में। दोनों अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा वॉल्यूम और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट दोनों अगर एक साथ है ना 600 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो अगर दोनों एक साथ है ना, कंबाइन दोनों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, तो मार्केट हमको अच्छा मोमेंटम देगा 600 से। ठीक उसको है। स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या चीज़ का है? दोनों का है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, तो सपोर्ट हम लोग का दोनों का है। यहाँ पे हम लोग का किसका दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हम लोग को वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है। तो हम उसी प्रकार से अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पे जाके देखेंगे। ओके, ये सेम शायद ओपन कर दिया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी दोनों का ही सपोर्ट है और यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस दोनों का है। अलग-अलग सिनेरियोज़ आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा धीरे-धीरे। आज मैं कुछ कलर कोड को समझाना था और थोड़ा-सा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा बनता था, ये समझाना था।
कल मैं आपको कैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 किस प्रकार से वर्क करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा किस प्रकार से रहता है, आपको थ्योरेटिकल बेस पे मैं लिखा के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार से होता है मैं आपको कल शो कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम हम लोग 8 मिनट बचा ना, इसी वजह से मैं आपको वो चीज़ लिखा के नहीं बता रहा, वो चीज़ हम लोग कल तो देखेंगे। हाँ, वो सब थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए इन सबके साथ में, तो थोड़ा अनम्यूट करवा लो एक बार सबको। हाँ वही सर, सिर्फ 6 मिनट का टाइम बचा ना, इसी वजह से मैं ना वो चीज़ को मैं थ्योरिकल नहीं बताऊंगा, कल हम लोग थ्योरिकल भी देखेंगे। तो बाकी सब अनम्यूट करिए धीरे धीरे, क्योंकि 6 मिनट का टाइम है। अगर आपको क्लास समझ आया होगा तो आप बताइए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपने इसी चीज़ का पैसा दिया हुआ है सर, ताकि आप सीख सकें। आप एक मंथ में यकीन मानिए काफ़ी अच्छा से सीख जाएंगे। तो प्लीज़ अनम्यूट करिए सभी। जी अजय सर बताइए सर। नहीं, बहुत बार हम इसी में मिसगाइड होते रहे सपोर्ट जी और सर। रेजिस्टेंस में। जी मुझे सर। स्टार्टिंग वॉल्यूम देखने की आदत पड़ी थी जी और जी। वो उसके पहले आके रुकता था, हाँ तो हाँ। ध्यान में ही नहीं आता था। हम हमारी नजर खाली वॉल्यूम की तरफ जाती रहती थी, अरे रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है। ओके मगर सर। वो एक कब नीचे आके बैठ गया और वहां से डाइवर्जन मिला। हाँ हाँ। थोड़ी थोड़ी चीजें आपके पास से सीख रहा हूँ। जी जी सर, अपने बिल्कुल सर। गुरुजी के पास से तो सीखने को मिलता था, जी जी। मगर हम शांति से बैठे खाली सुनते रहते थे, कभी डाउट नहीं ज्यादा पूछते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होते हैं बहुत लोग हैं। जी जी। और हमारी कमेंट भी कभी पढ़े पढ़ेंगे जी नहीं जी। पढ़ेंगे, और बार बार बाकी लोगों के जैसे बार बार कमेंट करते रहना वो अपने को पसंद नहीं है थोड़ा। जी जी। जी मगर आपके साथ में बहुत अच्छा खासा सीख रहा हूँ धीरे धीरे, जी जी अजय सर, सर, बिल्कुल। कम्युनिटी से भी। अजय सर, जी मैं सर। कुछ बोलिए ना कहना सर। चाहता हूँ। अजय सर, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया करो, हमारे को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज, क्योंकि जी हम सर, जितना ज़्यादा आप ठीक सर है, क्वेश्चन, ठीक जी जी। तो है। आपने जी जैसे किरण जी, मैं हाँ, आपको लिंक सेंड कर दूंगा, क्लास जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको लिंक सेंड कर दूंगा मैं। और अजय सर, विकास सर, प्रणब सर, अरुण सर, गणेश सर, अनम्यूट करिए आप सभी। जी जी सर। जी सर। किरण जी, हाँ, बोलो। मोहम्मद जी, पूजा जी, सभी अनम्यूट करिए, बताइए कि क्या-क्या डाउट है, कैसा है डाउट्स, आप कुछ एक्सप्लेन बताइए, ताकि थोड़ा-सा इम्प्रूव करते जाएँ और क्लास को एक-एक करके सर। राजकुमार सर, बताइए। चौका फिर। हेलो। जी 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 सर बताइए। जी प्रणब सर बताइए। सर, आज के क्लास के डाउट नहीं है सर। जी सर, वो धीरे-धीरे आएगा सर, आपको इतना डाउट्स आएगा ना कि आप ना पूछते रह जाएँगे आप, ठीक है? अभी तो बहुत सारे 121 सिनेरियोज़ अभी चेंज होना है सर, तो 1 महीने में सर आपको इतना दिखा, आपको मनी मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है समझ आया, आपको इसको आपको डीपली बताऊँगा कि हम लोग किस प्रकार से और अच्छे से कर सकते हैं। हेलो। हाँ, हाँ, आया सर। जी सर। पूजा जी। आया सर। जी, जी सर। ठीक है सर, म्यूट कर लीजिए आप। हेलो। पूजा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। चलिए कोई बात नहीं। राज सर, विकास सर, मोहम्मद सर, चलिए 8:30 हो चुका है। आपको मैं क्लास का लिंक मैं सेंड कर दूँगा ग्रुप में। कल इसी सेम टाइम पे हम लोग वापस मिलेंगे 7 बजे। कल हम लोग, जी सर बताइए। सर एक काम करो ना, अपन रोड मैप रेडी करो ना, ऐसा कुछ क्या क्या सिलेबस ऐसा किस दिन में अच्छा, होगा ऐसा कुछ, ओके, ओके। जैसे कि सर तो क्या हो बेसिकली, जाएगा, हाँ, अच्छे हाँ। से मालूम पड़ जाएगा ना देखिए, रोज हाँ जी, रोड में। बिल्कुल सर, मैं सिलेबस में रेडी करके आपको सेंड कर दूँगा। क्या था, फर्स्ट डे ना मेरे को कलर कोड समझाना था आप सभी को, कि कलर कोड हाँ समझ हाँ। आएगा तभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्टिंग्स वगैरह समझ आएगा। अगर आपको कलर कोड का मतलब ही नहीं है, तो अगर उस कलर्स का मतलब ही समझ नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएँगे, है ना? इसी वजह से आज मैं वो कलर तो कोड को समझाया हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर। ठीक है, चलते कोई बात नहीं, अच्छा वो समझ रहा अच्छे से, वो बात जी, नहीं। जी। जी, जी। बिल्कुल सर, विकास सर, मैं बहुत ही जल्दी आपको मैं सेंड करता हूँ। थैंक यू। अच्छा ठीक है जी, सर, जी। थैंक यू, फिर कुछ ठीक है। बाकी मिलते हैं। चलिए, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो अभी क्लास में भले ही पूछ नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं, कुछ डाउट रहा तो। बाकी कल हम लोग सेम इसी टाइम पे मिलते हैं 7 बजे से, फिर से हम लोग मिलेंगे। कंटिन्यू हम लोग सैटरडे, संडे हम लोग करेंगे, Q&A सेशन करेंगे। बाकी देखते हैं, क्लास अच्छे से करते हैं। कल हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 देखेंगे। जी बताइए। जो व्हाट्सएप का नंबर है उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल सर, उसी नंबर पे सर। अच्छा सर, आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।
ओके सर, चलिए लाइव, अगर लाइव मार्केट में अगर आप फँसे हैं ना, तो लाइव मार्केट में आप जनरली आप मैसेज कर देना, हम लोग पढ़ के आपका आंसर आपको कर देंगे। जी, ठीक है तो हेलो, थैंक यू सर, वेरी गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट, बाकी कल मिलते हैं, लिंक आपको सेंड कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, चलिए, बोला सर ओके, गुड नाइट।